परमेश्वर तेरे दास पास्टर सुनील को, उनके परिवार को तेरे हाथ में देते खुदा, अपने आप को तेरे हाथ में देते हुए मेरे खुदा उनको प्रभु जी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। आज के समय के लिए फिर से एक बार परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में हमें लेके आया। जैसे आप जानते हैं इस कोविड-19 के बीच में कितने लोग इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, कितने लोग अभी बीमारी की अवस्था में हैं, कितने लोग जिंदगी और मौत के बीच में हैं। लेकिन परमेश्वर ने आप और मुझे ये समय दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठ के उसकी आराधना कर सकें। मैं परमेश्वर के धन्य नाम को महिमा देता हूँ और परमेश्वर के दास ब्रदर सुनील और उनके परिवार का और उनकी पूरी फैमिली का मैं परमेश्वर के इस नाम में उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, जिनके द्वारा प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं खुदा का वचन आप लोगों के बीच में लेके आऊँ। सो आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सुनेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर जाकर खुदा के वचनों से हम सीखेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय उसका 1 आयत से लेके उसकी 10 आयत तक हम देखेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, हम पढ़कर देखेंगे आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन में से लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 1 आयत से लेके उसकी 10 आयत तक हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे। आपने कई बार इस वचनों में से सुना होगा, आप सब इस वचन से वाकिफ हैं, आप सब लोग इस स्टोरी को भी जानते होंगे। आपने कई बार अपने पासवानों से, अपनी कलीसिया में आपने ये प्रचार को किया भी होगा, सुना भी होगा और आप सब जानते होंगे एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति के बारे में कि जक्कई नाम का एक व्यक्ति था जो चुंगी लेने वाला था। लेकिन आज मेरे परमेश्वर ने जो मेरे मन में डाली हुई बातें हैं, जो दिया गया विषय है, उस विषय के ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यीशु मसीह को देखने का नतीजा, रिजल्ट टू सी जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को देखने का नतीजा, जब हम यीशु मसीह को देखते हैं और उसकी ओर देखते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है। आज हम इस परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे और उनके ऊपर मनन करेंगे। और जैसे हमने देखा है कि इस 19 अध्याय में चुंगी लेने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि जक्कई नाम का एक व्यक्ति था जो चुंगी लेने वाला सरदार था। और इससे पहले हम देखते हैं जब इस अध्यायों को, तो 18 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर के पास एक धनी व्यक्ति आता है। जब 18 अध्याय उसकी 18 आयत से लेके हम उसका 30 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं एक व्यक्ति आता है प्रभु यीशु मसीह के पास। वो काफी धनी है, उसके पास कोई भी कमी नहीं है, हर एक चीज उसके घर में पाई जाती है, हर एक जो फैसिलिटी उसको चाहिए उसके पास है। क्योंकि वो एक धनी था, उसके पास कोई भी कमी नहीं है, हर एक चीज उसके पास है। लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और आकर प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, यानी कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तुझे पता है कि जैसे व्यवस्था में लिखा हुआ है, जो व्यवस्था में दी गई आज्ञा है उनके ऊपर मनन कर, उनकी ओर ध्यान दे और उसके मुताबिक चल, तो तू अनंत जीवन का वारिस हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वो धनी व्यक्ति क्या यीशु मसीह को रिप्लाई करता है। वो बोलता है कि मैं अभी तक उस आज्ञा को मानता आया हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, मैंने कभी वो विचार नहीं किया है। यानी कि इस प्रकार से वो अपने बारे में सब कुछ बताता है कि जो उसने नहीं किया है। उसके बाद हम देखते हैं एक अंधे भिखारी के बारे में कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास जब जाता है, वो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगता रहता था। वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता था और वहां पे देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसको बोलता है कि दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उस अंधे भिखारी के जीवन में कार्य करता है और उसको एक नई जिंदगी देता है, उसकी आंखों की रोशनी उसको वापस दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं 19 अध्याय में जाके परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो वहां पे एक जक्कई नाम का व्यक्ति है जिसकी जीवन के बारे में हम देखते हैं, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके चरित्र के बारे में जाने
तो वहां पे उसकी कहानी शुरू हो जाती है और वचन में से इस प्रकार से शुरुआत होती है। जब 19 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसकी जब एक आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। यहां पे हम देखेंगे यरीहो के बारे में। सबसे पहले यरीहो एक ऐसी जगह थी जिसको परमेश्वर के दास यहोशुआ ने, यहोशुआ की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा है कि यहोशुआ ने, परमेश्वर के दास ने उस भूमि को श्राप दिया था और वो एक ऐसी जगह थी जो श्रापित जगह थी। यानी कि यरीहो के नाम से देखे तो यरीहो जो है वो एक श्रापित जगह है जहां पे परमेश्वर के दास यहोशुआ ने उस धरती को श्राप दिया था और वो एक जगह श्रापित जगह हो चुकी थी। और जब हम इसका मतलब को देखते हैं यरीहो के, तो यरीहो के नाम का मतलब इब्रानी भाषा में ये है फ्रेग्रेंस, यानी कि एक सुगंध देने वाली चीज। और जब हम परमेश्वर के वचन में थोड़ा और गहराई में जाते हैं, यरीहो के बारे में देखते हैं, तो यरीहो एक ऐसी जगह थी यहां पे परमेश्वर के दास यहोशुआ ने 2 सिपाहियों को भेजा था भेद लेने के लिए। वो लोग वहां पे गए भेद लेने के लिए और भेद लेके फिर वापस आए। कुछ समय के बाद फिर हम देखते हैं वो जो जमीन है, वो धरती है, उसको परमेश्वर का दास श्रापित कर देता है, बोलता है कि ये जमीन है आज से श्राप पाएगी। उसके बाद फिर देखते हैं ये जो यरीहो के बारे में देखें तो यरीहो एक फलस्तीन के बीच में, उसके पास एक छोटा सा गांव था, यहां पे ये यरीहो जो है पाया जाता है। और ये एक कनान देश का एक छोटा सा हिस्सा था, छोटा सा भाग था। वहां पे जो परमेश्वर का किया हुआ वायदा था अब्राहम और उसकी संतान के साथ, वही एक यरीहो है जहां पे कई लोग प्रवेश करके उस स्थान को ग्रहण किया। और अब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से कि यरीहो जो श्रापित जगह है, उस नगर में से प्रभु यीशु मसीह होकर जा रहा है। और वहां पे देखते हैं एक जक्कई नाम के व्यक्ति को कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जाता है। आज भी जब हम विश्वासी जन को नहीं है तो किसी को पूछा जाए, भाई आप कहां जा रहे हो, आप अगर कोई आराधना में जाता है, अगर उसको पूछा जाए भाई आप कहां जा रहे हो, तो कोई ये नहीं बोलता हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं। सब लोग क्या बोलेंगे, हम मीटिंग पे जा रहे हैं, नहीं तो हम बोलते हैं हम मीटिंग देखने जा रहे हैं। कोई ये नहीं बोलता है कि मैं आराधना करने के लिए जा रहा हूं, जहां मैं परमेश्वर से मिलने के लिए जा रहा हूं, जहां मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए जा रहा हूं। हर एक जुबान पे यही होता है, वो लोग बोलेंगे, किसी को पूछा जाए आप कहां जा रहे हैं संडे को, तो वो बोलेंगे हम क्या जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है यहां पे कि एक जक्कई नाम का जो व्यक्ति था वो यरीहो का रहने वाला था। तो वचन में लिखा है उसका चरित्र क्या है, 2 आयत में लिखा है, वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला को सरदार था और धनी था। परमेश्वर के वचन में लिखा है एक को मामूली इंसान नहीं था, अच्छा भला एक वेल्थी फैमिली से बिलोंग करने वाला ये व्यक्ति था। जक्कई कोई गरीब नहीं था, एक काफी अमीर व्यक्ति था, इसके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि वो क्या था, सरदार था और उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करने वाले व्यक्ति है। इससे पहले हमने देखा है 18 अध्याय की 18 आयत में देखा, वहां भी एक सरदार है जो क्या है, बहुत धनी है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हर एक चीज हर एक फैसिलिटी उसके घर में पाई जाती है और वो काफी धनी था। उस बंदे को जरूरत थी कि वो एक अनंत जीवन पाए। 19 अध्याय में आकर देखते हैं फिर एक सरदार के बारे में कि वो क्या था, चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। ये भी गरीब नहीं है, ये भी काफी अमीर बंदा है। वचन में क्या लिखा है कि वह यीशु को देखना चाहता था, कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है, लेकिन भीड़ के कारण वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उसका हाइट जो है वो क्या है, छोटी है। छोटे होने के कारण वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पा सका। लेकिन उसके मन में एक चाहत है, एक चाहत को लेके वो घर से निकल पड़ा। वो घर से जब निकला तो उसके माइंड में, उसके विचार में क्या था कि मैं आज प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता हूं।
अभी जो वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने जकराई को देखा है। आगे जक्की ने यीशु मसीह को देखा है नहीं देखा है, वचन में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन वचन में यह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को क्या कर लिया, देख लिया। और जक्की जब घर से निकला तो उसके मन में यही था कि आज मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखना है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो भी ये है, द रिजल्ट टू सी जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को देखने का नतीजा। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो क्या होता है, तो हम इस इंसान के जीवन में से सीखेंगे कि पहली बात, जब ये यीशु मसीह को देखने के लिए गया, वो देखना तो चाहता था परंतु भीड़ के कारण वह देख ना सका, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जहां भी जाते थे उसके पीछे भीड़ों की भीड़ लगी होती थी। काफी लोग उसके ऊपर गिरते थे। कुछ लोग, वचन में लिखा है, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ इसलिए जाते थे ताकि वो उनके चमत्कारों को देखे, उसकी समर्थ को देखने के लिए जाते थे। कुछ लोग उसको परखने के लिए उसके पीछे चलते थे। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह की गलतियां निकालने के लिए उसके पीछे जाते थे। और कुछ लोग ऐसे ही मौज मस्ती करने के लिए जाते थे। कुछ लोग खाने के लिए यीशु मसीह के पीछे जाते थे। लेकिन यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो जक्कई था वो यीशु मसीह को सिर्फ देखना चाहता था। ना तो उसको कुछ खाने की कमी है, ना उसको पहनने की कमी है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसके पास एक चीज की कमी है, उसने कभी यीशु मसीह को नहीं देखा। वो सिर्फ यीशु मसीह के बारे में सुना था, लेकिन यीशु मसीह को उसने देखा नहीं था। आज जक्कई के जीवन में यह सवाल उठा कि मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को देखूं कि वो कैसा है। तो देखना तो चाहता था, लेकिन वो क्या था, नाटा था। नाटा होने के कारण वो देख नहीं सकता था। उसके बाद फिर देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जक्कई जानता था आज प्रभु यीशु मसीह ने इस मार्ग से जाना है। वचन में लिखा है जक्कई को और कोई तरीका नहीं था कि वो यीशु मसीह को देखे, क्योंकि वो एक सरदार था। हो सकता लोग उसका मजाक उड़ाते अगर वो भीड़ के बीच में जाता। कई लोगों ने बोला था ये नाटा सा छोटा सा ये यीशु मसीह को कैसे देख सकता है। लेकिन उसको अपनी कमजोरी पता थी कि मैं कमजोर हूं, मैं छोटा हूं, मैं नाटा हूं, मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे देखूं। उसने अपने दिमाग से काम लिया और जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर चढ़ के उसने प्रभु यीशु मसीह को देखने की चाहत रखी। इस बात से हम एक वचनों में से पहली बात हम ये सीखते हैं, अगर हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है कि हमें उसके पास कुछ लेकर जाएं। जहां पे जक्कई जो है वो कुछ भी लेकर यीशु मसीह के पास नहीं गया। जब हम किसी के पास जाते हैं, आज इन दिनों में लोग परमिशन लेने के लिए डीसी के दफ्तर में जाते हैं, डीसी के पास जाते हैं, पहले एक लेटर लिखते हैं। लेटर लिखने के बाद फिर वो एक परमिशन लेते हैं। परमिशन मिलेगी तो तब वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यहां पे लिखा है परमेश्वर के वचन में, जक्कई ने किसी की परमिशन नहीं लिया। जक्कई कुछ भी परमेश्वर के लिए कुछ घर से लेके नहीं निकला, सिर्फ इतनी सोच लेके निकला कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वो यीशु मसीह कैसा है। इसलिए जी जो हमारे जीवन में अगर हम यीशु मसीह के साथ मिलना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लेकर जाएं। हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दें तो परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दिल के दरवाजे के ऊपर खटखटाता हूं, मैं आपके दीवार के ऊपर खटखटा रहा हूं। अगर कोई मेरी आवाज को सुने तो मेरे लिए द्वार खोल दे, मैं उसके साथ उसके अंदर आऊंगा और यहां तक की सीमित नहीं रहूंगा। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कहता मैं उसके साथ उसके अंदर में प्रवेश करके उसके साथ भोजन भी सकूंगा। तो ये जो जब हम प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उसके लिए कुछ लेकर जाए। जब कुछ हमारे हाथ में होगा तो ही हम प्रभु यीशु मसीह को मिल सकते हैं। जक्कई के पास कुछ भी नहीं था, वो खाली हाथ प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए एक आस लेके चला गया कि आज मैंने प्रभु यीशु मसीह को मिलना है। लेकिन उसकी कमजोरी यह थी कि वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था, क्योंकि वो नाटा था। और उसने अपनी कमजोरी को ढूंढ कर देखा कि मेरी कमजोरी क्या है। वचन में लिखा उस पेड़ के ऊपर चढ़ा गया। आज मैं और आप अगर परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है
कि हमारे पास कुछ धन दौलत रुपया पैसा होगा तो ही हम प्रभु यीशु मसीह को मिल सकते हैं। हम अपने आप को ऐसे भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर आप मेरी ओर 1 कदम बढ़ोगे तो मैं आपकी ओर 10 कदम बढ़ूंगा। सोचिए, अगर हम 2 कदम परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारा कितना हमारी ओर बढ़ेगा। जगह कुछ लेकर नहीं निकला, एक सोच को लेकर निकला कि मुझे यीशु मसीह को आज मिलना है। पेड़ के ऊपर चढ़ गया, मेहनत किया और पेड़ के ऊपर चढ़ के प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए चला गया। फिर वचन में क्या लिखा है, तब यीशु उस जगह में पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले आ गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां उतर आया है। देखिए, जक्कई घर से निकला था प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए। यहां पे यह नहीं लिखा कि जक्कई ने यीशु मसीह को देखा कि नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने जक्कई को देख लिया कि पेड़ के ऊपर वो खड़ा है। तो वचन में लिखा, यीशु मसीह ने उसको कहा, हे जक्कई, जल्दी से नीचे आ जा, क्योंकि अवश्य मुझे आज आपके घर में जाना है। अगर हम घर से ठान के निकलते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना में जाते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं, जब हम संडे की आराधना में जाते हैं या किसी भी कॉटेज मीटिंग में जाते हैं, अगर हम ये ठान कर निकलते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलना है, उससे बात करना है, मायने नहीं रखता हम यीशु मसीह को मिले या उसे देखे चाहे ना देखे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें देखता है। वचन में लिखा, जक्कई ने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने जक्कई को देख लिया और जक्कई को बोला कि हे जक्कई, जल्दी से नीचे आ जा। और जक्कई ने अपना सारा घमंड, अपना सब कुछ उतार के एक साइड में रख दिया। सबसे पहली बात हमने सीखा था 3 आयत में कि अगर हमें यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम कुछ लेके जाएं। अभी दूसरी बात हम यहां पे परमेश्वर के वचन में सीखने के लिए जा रहे हैं 4थी आयत में, कि हम अपने घमंड को उतार कर एक साइड में रख दीजिए। यहां पे जक्कई जब यीशु मसीह को देखने के लिए गया, उसने ये नहीं सोचा कि मैं एक इतना बड़ा सरदार हूं, मैं इतना बड़ा अमीर बंदा हूं और मैं यीशु मसीह को देखने के लिए जा रहा हूं। क्या यीशु मसीह मेरे घर पे नहीं आ सकता है? उसने अपने घमंड को उतार के, उसने अपनी पदवी को उतार के एक साइड में रख दिया और वो चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह को मिले और उसे देखे। और जक्कई ने जैसा अपने मन में ठान के गया था, वचन में लिखा वैसा उसके साथ हो गया और यीशु मसीह ने जक्कई को क्या कर लिया? देख लिया। अब यीशु मसीह को देखना चाहते हैं तो अपने घमंड को, अपने जो अंदर में भरे हुए उसका रोब है, उसको उठा के रख दीजिए, क्योंकि जक्कई ने ऐसा ही किया। जक्कई ने यह नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा बंदा हूं और मैं यीशु मसीह को क्यों मिलने के लिए जाऊं, मैं क्यों उसको देखने के लिए जाऊं, क्या वो मेरे पास नहीं आ सकता? जक्कई ने अपना सारा जो भी कुछ था उसको भुलाकर, अपनी पदवी को भुलाकर, अपने सब कुछ को भुलाकर यीशु मसीह के एक कहने पे उस पेड़ से नीचे चला आया। जक्कई ने ये नहीं देखा, जक्कई ने ये नहीं सोचा लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है लोग जक्कई के बारे में बोलते थे कि जक्कई एक पापी मनुष्य है। लोगों की नजर में वो एक पापी था। मायने नहीं रखता आप किसी की नजर में कैसे हैं, लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं। लोग हो सकता है आपके चरित्र को देख के आपके ऊपर उंगली उठाते होंगे, आपके कामों को देख के आपके ऊपर उंगली उठाते होंगे। जक्कई के ऊपर भी ऐसा ही लोग करते थे, उसके चरित्र को देखकर बोलते थे कि ये एक पापी है, क्योंकि वो चुंगी लेने वाला सरदार था, वो चुंगी काटता था, रोमन सरकार का एक सोल्जर था और वहां का वो सरदार था और चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, लोगों से चुंगी लेता था, पैसा वसूल करता था और लोगों ने उसको एक नाम दिया था, पापी मनुष्य। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे चरित्र को या हमारी जिंदगी को देख के वो क्या सोचते हैं, ये मायने नहीं रखता। जक्कई ने ये नहीं सोचा कि मेरे बारे में लोग बोलेंगे कि मैं पापी हूं। जक्कई ने ये नहीं सोचा कि मेरे बारे में लोग यीशु मसीह को बता देंगे ये तो एक चुंगी लेने वाला है। उसने सब कुछ एक साइड में रख के प्रभु यीशु मसीह के एक कहने के ऊपर उसकी आवाज को सुनकर नीचे आ गया। तो इसलिए दूसरी बात इस वचन में से हमें सीखने के लिए मिलता है, जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे हमारे पास कोई भी पदवी है, चाहे किसी भी लेवल के ऊपर परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, जब प्रभु यीशु मसीह के घर में जाते हैं तो वचन में लिखा है जब तू यहोवा परमेश्वर के घर में आए तो अपने पांव को चौकसी के साथ रख। परमेश्वर इंसान को, हरेक को एक ही नजर से देखता है। वचन में लिखा है इंसान को ऊपर का बाहरी रूप को देखता है कि वह वो सुंदर है, वो सही है या कैसा कैसा नहीं।
वचन में लिखा है परमेश्वर जो है वो इंसान के हृदय को देखता है। जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को ये नहीं देखा जक्कई एक पापी है, ये नहीं देखा ये चुंगी लेने वाला है, ये नहीं देखा ये लोगों से पैसा वसूल करने वाला है। यीशु मसीह ने उसकी मेहनत को देखा, उसके जज्बे को देखा और उसकी काबिलियत को देखा कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। अजी जो वचन में लिखा है, उसने सब कुछ बुलाकर यीशु मसीह के एक कहने के ऊपर उस पेड़ से नीचे चला है। तो जब हम परमेश्वर के वचन पे हम देखते हैं तो जक्कई जो है वो परमेश्वर की आवाज सुन के, परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले, वचन में लिखा है जक्कई उसी समय यीशु मसीह की आवाज सुनकर नीचे आ गया। और वचन में लिखा है यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, आज मैं तेरे साथ तेरे घर पे जाऊंगा। लोग गुड़गुड़ाने लगे, कहने लगे ये तो पापी है, ये पापी मनुष्य है, क्या प्रभु यीशु मसीह आज तू पापी के घर पे रहेगा? हो सकता है कई यीशु मसीह के साथ चलने वाले कई प्रकार के और भी अमीर व्यक्ति होंगे, पर हो सकता है वो बोलते होंगे यीशु मसीह को कि ये तो एक पापी है, हम धर्मी है, हमारे साथ चल, हमारे घर में रह। उसके बारे में उसके चरित्र को देख के कई उंगलियां उसके ऊपर उठाते होंगे, पर जक्कई ने इन चीजों को नहीं देखा। वो यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह की ओर देख के अपनी उस पदवी को छोड़कर वो नीचे चला आया। और यीशु मसीह को क्या कहता है, यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, 8 आयत में पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर दे देता हूं। देखिए यीशु मसीह ने जक्कई को कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह ने जक्कई को यह नहीं कहा कि तू अपनी संपत्ति से लोगों को बांट दे। हमने देखा है कि 18 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा है, एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया था। वो अपने आप को काफी आत्मिक बंदा समझता था, काफी धर्मी समझता था। उसने यीशु मसीह को बोला, मैं सब वो कानून को मानता हूं, वो व्यवस्था को मानता हूं, तो मुझे बता कि मैं स्वर्ग राज में जाने के लिए क्या करूं। यहां पे लिखा है जक्कई ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। जक्कई को प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक नहीं कहा जक्कई जो तेरे पास है लोगों को बांट दे। वचन में लिखा है जैसे जक्कई यीशु मसीह के साथ मिल गया, उसने खुद ही अपने आप का अंगीकार किया, पश्चाताप किया अपने पापों को, और यीशु मसीह को कहा जो कुछ मेरे पास है मैं दूसरों को बांट देता हूं। अगर मैंने किसी से 2 गुना लिया तो उसको 4 गुना करके मैं वापस दे देता हूं। मैं किसी का भी हक नहीं रखूंगा, क्योंकि जक्कई जान गया था कि मेरे जीवन की वैल्यू क्या है, मेरी कीमत क्या है। यीशु मसीह मेरी कीमत क्या लगाएगा वो ये जक्कई ही जान सकता है। लोग हमारे चरित्र को देखते होंगे, हो सकता है लोग आपके जीवन को देख के आपके ऊपर उंगलियां उठाते होंगे, लोग आपको बोलते होंगे आपके धन दौलत रुपया पैसा नहीं है, तो आपके कामों को देखकर कई प्रकार की उंगलियां उठाते होंगे जीजो। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जक्कई एक पापी मनुष्य था, लोग उसको पाप की नजर से देखते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसको पाप की नजर से नहीं देखा। यीशु मसीह ने कहा आज मुझे तेरे घर में आना है। और तीसरी बात इसमें हम सीखते हैं 5 आयत में कि परमेश्वर के उस रास्ते को देख के उसको ग्रहण कर लीजिए और उसके पीछे चलना शुरू कीजिए। जक्कई ने यीशु मसीह की आवाज को सुनकर उसके जो फैसला था, जो यीशु मसीह ने कहा, मान लिया, क्योंकि यीशु मसीह क्या चाहता था कि जक्कई के घर पे रहे, जक्कई के पास जाए। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने जक्कई को आवाज दिया कि आज मुझे तेरे घर में रहना है। तो वचन में लिखा है वो जक्कई के घर में चला गया। जब घर पे चला गया तो 9 आयत में पढ़ के देखेंगे, 9 आयत में फिर क्या होता है। तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उधार आया है, इसलिए कि यह अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। यहां पे हमने परमेश्वर के वचन में से देखा है, जब हम यीशु मसीह के चौथी बात सीखेंगे, हम यहां पे चौथी बात हम ये सीखते हैं 5 आयत में देखा है कि जब वो यीशु मसीह के साथ मिल गया, उसके जीवन में एक खुशी आ गई, उसके जीवन में एक आनंद आ गया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मिल जाते हैं, हो सकता है हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या होगी, कई प्रकार के हमारे जीवन में हो सकता है कई प्रकार के पापों के बीच में हम गिरे होंगे, कई समस्याओं के बीच में गिरे होंगे, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ मिल जाते हैं तो हमारा जो शोक है वो आनंद में बदल जाता है। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशियों से लवने पाएंगे। जक्कई ने मेहनत करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ के प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो देखना चाहता था, उसने देख लिया, देखा नहीं बल्कि उसको मिला।
और जब मिल गया पूरा जीवन में उसके खुशियां आ गई और वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया, एक अच्छा व्यक्ति बन के एक इवेंजलिज्म का काम किया, सुसमाचार को सुनाने वाला हो गया। कितने लोग उसको पाप की नजर से देखते थे। प्रभु यीशु मसीह अभी जक्कई को क्या बोलता है, मैंने तेरे घर में जाना है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जक्कई का मतलब है, जक्कई के नाम का मतलब ईरानी भाषा में है प्योर, यानी कि शुद्ध। तो वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, धन्य है वो लोग जो मन के शुद्ध हैं। तो मैं ये विश्वास करता हूं, इससे पहले तो जक्कई शुद्ध नहीं था, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उसको मिल गया, अभी जक्कई का नाम क्या हो गया, प्योर, शुद्ध। और दूसरा उसका नाम है इनोसेंट, यानी कि कुछ भी ना जानने वाला, एक बिल्कुल भोला भाला व्यक्ति। तो जक्कई यहां पे क्या है, देखिए इतना बड़ा पदवी होते हुए सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर बैठ गया, अपनी धन संपत्ति बेच दिया, अपना सब कुछ लोगों को दे दिया, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देकर एकदम छूने हो गया। क्या उसके जीवन में कुछ कमी रही होगी? क्या उसके जीवन में कुछ घाटा रहा होगा? अरे जो इससे पहले धनी व्यक्ति आया था, यीशु मसीह ने जब उसको बोला, 18 में लिखा हुआ है, उस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसकी 18 से, धनी यीशु मसीह के पास आया, जब उसने अनंत जीवन के बारे में बात की, यीशु मसीह ने उसको बोला, अगर तेरे पास कुछ है तो वो कंगालों को दे दे। ये बात सुन के वो वहां से कट लिया, क्योंकि वो अपनी संपत्ति और अपना कुछ भी लोगों को देना नहीं चाहता था। लेकिन यहां पे जक्कई को देख लीजिए, उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास इतना कुछ है, मैंने काफी मेहनत करके जोड़ा है, ये मेरी अपनी मेहनत है, मेरी अपनी कमाई है, इसलिए मैं इससे कुछ नहीं दे सकता हूं। वचन में लिखा है, जक्कई ने क्या किया, जो कुछ उसके पास था उसने अपना आधे से अधिक हिस्सा जो है दूसरों को बांट दिया। मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, 8 और 10 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो 5वां पॉइंट हम ये सीखते हैं कि उसको हमारे बीच में गलतियां ढूंढने दो और उससे हमें करेक्ट करने दो। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ देखेगा और उसको क्या करेगा, वो काट डालेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, जो डाली फल नहीं देती है उसको काट डालता है, ताकि वो आने वाले दिनों में क्या करे, और फल लेके आए। तो जो गलतियां हमारे जीवन में है, परमेश्वर उनको छांटता है। जक्कई को यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तू सब कुछ बेच के लोगों को दे दे तो तू मेरे पीछे हो ले। जक्कई ने खुद बोल दिया कि आज मेरे घर में शांति आ गया है, क्योंकि इससे पहले उसके पास पैसा था, धन दौलत था, लेकिन उसके पास शांति नहीं थी। वो जीवन की शांति के लिए वो हो सकता है कई बार इधर उधर भटका होगा, लेकिन उसके जीवन में कोई शांति नहीं है। आज जब यीशु मसीह उसके घर में आ गया, उसके पास चला गया, जक्कई समझ गया कि वाकई में शांति प्रभु यीशु मसीह के पास है। यहां पे लिखा है, फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक नया नाम दिया, आज से तू एक अब्राहम की संतान कहलाएगा। जब हम अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में दे देते हैं, जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पण कर देते हैं अजीजों, तो परमेश्वर हमारे कार्यों को देख के, हमारी मेहनत को देख के वो हमें आशीष देगा। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रतिफल मैं जल्दी आता हूं, मेरे पास प्रतिफल है, जैसा इंसान का काम है वैसा ही उसको पलटा दूंगा, वैसा ही उसको फल मिलेगा। हमने जक्कई के जीवन में से देखा है कि उसने यीशु मसीह को देखना चाहता था, तो हम देख चुके हैं कि यीशु मसीह को देखने का रिजल्ट क्या होता है। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो जी जो सबसे पहले हमारे जीवन में जो पाप है वो क्षमा हो जाते हैं, दूसरा जो शराब है वो कट जाते हैं, तीसरा हमारे जीवन में शांति आ जाता है, चौथा हमें एक नया नाम मिल जाता है, पांचवा हम उसके स्वर्ग राज्य के भागी हो जाते हैं। इससे पहले जक्कई के पास नाम था, लेकिन लोग उसको पापी के नाम से जानते थे। इसके पहले उसके पास धन दौलत थी, रुपया पैसा था, लेकिन वो सब कुछ उसके पाप की कमाई थी, उसमें आशीष नहीं थी। जिस दिन उसने यीशु मसीह से मिल लिया, जिस दिन उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जिस दिन यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया, वचन में लिखा है जक्कई की जो जिंदगी थी वो क्या हो गई, सवारी गई। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा तो परमेश्वर हमारे जीवनों को सवार देगा। यीशु मसीह को देखने का रिजल्ट यही है मेरे जीजों। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, उसकी ओर देखकर चलते हैं, उसको देखकर उसके मार्गों के ऊपर चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आशीष देना शुरू कर देगा। फिर चाहे लोग हमें किसी भी नाम से जाने, चाहे लोग हमें कैसे भी चरित्र से जाने, चाहे लोग हमें किसी भी रीति से जानते हों, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब जक्कई जो थे, जक्कई को लोग क्या करते थे, एक पापी के नाम से जानते थे, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया, एक नया नाम उसको मिल गया, वो लोगों के लिए एक आशीषमय हो गया। वो जो लोगों की नजर में अभी तक पापी था, जो लोगों की नजर में अभी तक अधर्मी था,
जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया, जिस दिन उसने यीशु मसीह को देख लिया, उसका जो जीवन था वो खिल गया। जब हम यीशु मसीह को देखेंगे, उसकी देख के और चलेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है जिन्होंने उसकी ओर देखा वो कभी भी लज्जित नहीं हुए, परमेश्वर ने उनको उकाब की समान बना दिया। अजीजों, जब हम परमेश्वर को देखकर चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह को देखकर चलेंगे, तो हमारे जीवन में जो भी कमी घाटी है उसको परमेश्वर पूरा करेगा। जक्कई के जीवन में सिर्फ एक कमी थी, उसको अनंत जीवन नहीं था, उसके पास वो शांति नहीं थी, उसके पास वो अमन नहीं था, उसके पास वो सुकून नहीं था, बाकी सब कुछ था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को देख लिया, जिस दिन यीशु मसीह को पा लिया, जिस दिन यीशु मसीह को मिल लिया, उस दिन उसके जीवन में वो खोई हुई आशीषें उसके जीवन में आ गई। आज जब हम यीशु मसीह को मिलेंगे, यीशु मसीह को पहचानेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है चख और देखोगे यहोवा कितना भला है। अगर हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर कितना भला है, उसके कार्यों को देखें, उसके प्रार्थना करें, उससे मिलें। जैसे जक्कई यीशु मसीह को मिलने के लिए निकल गया, मायने नहीं रखता हम क्या लेके जा रहे हैं, मायने नहीं रखता हम किस स्थिति में जी रहे हैं। अगर हमारे मन में एक ठान लिया है कि आज यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह को पाना है, तो भाई जरूर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, यीशु मसीह आपको मिलेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे गुड़ गुड़ और कठिन कठिन बातें बताऊंगा और उन भेदों को बताऊंगा जिनको तू अभी तक नहीं जानता। जक्कई अभी तक नहीं जानता था कि अनंत जीवन भी है, जक्कई अभी तक नहीं जानता था मुक्ति भी है, जक्कई अभी तक नहीं जानता था कि एक और शांति भी है जो इस जीवन में है। वो सिर्फ एक दुनियावी शांति के लिए भाग रहा था। जिस दिन यीशु मसीह को मिल लिया, जिस दिन यीशु मसीह को पा लिया, उस दिन उसके जीवन में उसको पता चल गया। वचन में लिखा है धनी व्यक्ति आया, यीशु मसीह से अनंत जीवन पाने के लिए उसको नहीं मिला। अंधा व्यक्ति आया, यीशु मसीह से आंखें लेने के लिए यीशु मसीह ने उसको आंखें दे दी, अपने समय में अपने सामान और अपने कामों में फिर वापस चला गया। ये व्यक्ति जिसको लोग पापी बोलते थे, जो धनी व्यक्ति था, लोग उसको किस नजरिए से देखते हैं, परमेश्वर उसी स्थान में, उसी जगह में चला गया जो यहोशुआ के जगह, जो यहोशुआ के द्वारा श्रापित जगह थी। यरीहो का मतलब है श्रापित जगह। मैंने पहले आपको बता दिया, यहोशुआ की किताब 6 अध्याय की 26 आयत में पढ़कर देखिए, यरीहो का मतलब है श्रापित, एक श्राप की जगह। अब यीशु मसीह यहाँ पे आ जाता है, वहां से श्राप खत्म हो जाता है। यीशु मसीह यहाँ पे आ जाता है, वहां से निराशा जो है आशा में बदल जाती है। यीशु मसीह यहाँ पे आ जाता है, वहां पे हर एक काम जो है वो सीधा हो जाता है। हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा है जीजो, यीशु मसीह को देखें। अगर यीशु मसीह को देखकर चलेंगे, जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, अप डाउन आएगा, लेकिन हम परमेश्वर को देख के, यीशु मसीह को देख के आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करेगा। जक्कई ने सिर्फ यीशु मसीह को देखना चाहता था, उसको ये नहीं पता था कि मैं देखूंगा तो मेरे साथ क्या क्या हो जाएगा। वो घर से निकला था यीशु मसीह को देखने के लिए, वो देख नहीं पाया। यीशु मसीह ने जक्कई को देख लिया और उसको आवाज दी, उसको बोला नीचे आ, आज मुझे तेरे घर में जाना है। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके घरों में आना चाहता है, परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। लेकिन क्या हम प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहते हैं? क्या हम तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए? क्या हम यीशु मसीह के पास जाने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह कुछ नहीं चाहता है कि हम उसको दें। अगर हम एक चाहत लेके उसके पास जाएंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर हमें मिलेगा। क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है, जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वो मिलता है। अगर हम ये निर्णय लेके चलते हैं यीशु मसीह से मिलना है, उसके कार्यों को देखना, उसके कामों को देखना, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और हमेशा जो आप चाहत लेके चलेंगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। अगर वो जक्कई को यीशु मसीह, जो घर से एक पापी था, घर से उसका चरित्र क्या है, लोग पाप के नाम से उसको जानते हैं, लोग उसको बुरी बुरी नजर से देखते हैं। हो सकता है आपको लोग आपके चरित्र को देख के, आपके नजरिए को देख के लोग बोलते होंगे कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये भाई अच्छा नहीं है, ये बहन अच्छी नहीं है, इसका जीवन ऐसा है वैसा है, ये करता है वो करता है। यीशु मसीह को इन चीजों से लेना देना नहीं है, वो आपके दिल को देखता है, आपका दिल कैसा है। जक्कई लोगों की नजर में पापी था, लेकिन यीशु मसीह की नजर में वो पापी नहीं था। यीशु मसीह की नजर में वो बिल्कुल पापी नहीं था। यीशु मसीह की नजर में वो एक खरा मनुष्य था। क्योंकि वचन में लिखा है जक्कई का नाम का मतलब है प्योर, शुद्ध। जैसा उसका नाम का मतलब था वैसे वो शुद्ध था। जो कुछ उसके मन में था उसने खोल के दिखा दिया। उसके पाप जो थे वो भी यीशु मसीह को बता दिए, जो उसने किया था वो यीशु मसीह के सामने खोल के रख दिया। उसने एक भी छिपा के नहीं रखा। तो यीशु मसीह ने उसको ब्लेस किया, उसको एक नया नाम दिया, आशीष दी, और परमेश्वर ने उसको कहा कि आज से तू क्या हो जाएगा, अब्राहम की संतान कहलाएगा। जब यीशु मसीह को देखेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, डेफिनेटली यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे,
आज के वचन के मुताबिक जो हमने वचन को सुना है, परमेश्वर के वचन में लिखा है जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था, वो नाटा होने के कारण देख नहीं पाया। मायने नहीं रखता हम परमेश्वर के पास क्या लेके जा रहे हैं, जो भी है हम यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था। वचन में लिखा है जक्कई ने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने जक्कई को देख के उसका आवाज दिया और उसको नीचे बुलाया। अजीजों, हो सकता है लोग आपको कई नामों से जानते होंगे, उन लोगों के सामने आपकी पहचान कई प्रकार की होगी, लेकिन यीशु मसीह के सामने आपकी पहचान क्या है वो प्रभु यीशु मसीह जानता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए जो हमने सुना है। यीशु मसीह को देखने का नतीजा, यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो पहली बात हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, दूसरी बात हमारे जीवन में शांति आ जाता है, तीसरा हम यीशु मसीह से मिलते हैं, चौथा हमें एक नया नाम मिल जाता है और एक नया मार्ग के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें तैयार करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए, आज की सेवा के लिए, प्रभु के दास के लिए, पास्टर सुनील के लिए, जिनके द्वारा परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि आज के वचन को आपके सामने रखें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं मेरे खुदा प्रार्थना करते तेरे दास सुनील के लिए प्रभु, जिनके द्वारा आपने मुझे पिता परमेश्वर ये सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल किया प्रभु। प्रार्थना करते तेरे दास को, उनकी सेवकाई को तेरे हाथ में दे देते मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर, उनको दिन दुगनी रात चौगनी आशीष और बरकत दे मेरे प्रभु जी। होने दे आने वाले दिनों में ये जो पिता परमेश्वर वचन है लोगों के जीवन में 3 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक के जीवन में तू कार्य करे मेरे खुदा प्रभु, तू महान है, समर्थी और दयालु है प्रभु जी। जो कहीं ने अपने आप को अंगीकार किया प्रभु और पिता परमेश्वर तेरे स्वर्ग राज्य का भागी हो गया खुदा। प्रार्थना करते हैं अगर हमारे जाने अनजाने में, देखने में, सोचने में, बोलने में, चालने में कोई गुनाह हुआ है हमें क्षमा करे प्रभु, अपने राज्य के लिए हमें तैयार करे प्रभु। वचन सुनने वालों को, सुनाने वालों को आशीष दे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।